शहर के बीचों बीच स्थित श्री राम सेवा ट्रस्ट उस दिन असाधारण रूप से चहल पहल से भरा हुआ था। बड़े बड़े बैनर लगे थे जिन पर लिखा था महादान समारोह। समारोह स्थल के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। ड्राइवर ने अचानक पूरी ताकत से ब्रेक लगाया था, शायद क्योंकि एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक उस कार के आगे गिर गया था। ये कार शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति विनय महेश्वरी की थी। उन्होंने पिछली सीट का शीशा नीचे करते हुए ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा और सहारा देकर उस बूढ़े व्यक्ति को किनारे की तरफ फुटपाथ पर बैठा दिया। फिर कार के पास आकर महेश्वरी जी को बताया कि कोई भिखारी है साहब, शायद कई दिनों से भूखा है। महेश्वरी जी ने एक नजर उस भिखारी पर डाली, फिर ड्राइवर को गाड़ी अंदर ले चलने का इशारा कर दिया। समारोह में शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग, उद्योगपति, नेता और समाजसेवी एकत्रित थे। मंच पर चमकती रोशनियां, कैमरों की फ्लैश और तालियों की गूंज पूरे वातावरण को उत्सव जैसा बना रही थी। मंच पर बैठे विनय महेश्वरी ने माइक संभालते हुए घोषणा की कि उनकी कंपनी गरीबों के लिए 50 लाख रुपए का दान दे रही है। जैसे ही ये घोषणा हुई, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा। पत्रकार तेजी से नोट्स लेने लगे और कैमरे उनकी तस्वीरें कैद करने लगे। विनय महेश्वरी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उन्हें ऐसे क्षणों की आदत थी क्योंकि हर साल वे किसी बड़े दान के साथ अखबारों की सुर्खियों में आते थे। लेकिन उसी भीड़ और रोशनी से कुछ दूर ट्रस्ट के मुख्य द्वार के पास एक दुबला पतला मजदूर चुपचाप खड़ा था। उसका नाम बंसी था। बंसी पास ही बन रही एक इमारत में मजदूरी करता था। दिन भर ईंटें ढोना, सीमेंट मिलाना और धूप में काम करना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। शाम तक उसका शरीर थककर चूर हो जाता, लेकिन पेट पालने के लिए वही उसका सहारा था। उस दिन उसकी जेब में केवल 20 रुपए थे और हाथ में एक छोटी सी पोटली थी जिसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा प्याज रखा हुआ था। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और सोच रहा था कि काम खत्म होने के बाद यही रोटियां खाकर पेट भर लेगा। जब वो ट्रस्ट के सामने से गुजर रहा था तो अंदर चल रही दान समारोह की हलचल देखकर ठिठक गया। उसने देखा कि लोग मंच पर आकर लाखों रुपए का दान दे रहे थे और हर दान के बाद तालियों की आवाज गूंज उठती थी। बंसी कुछ देर तक खड़ा होकर ये सब देखता रहा। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया, काश वो भी किसी की मदद कर पाता। लेकिन अगले ही पल उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसके पास देने के लिए था ही क्या? खुद उसकी जिंदगी अभावों से भरी थी। वो वहां से हटकर आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। बूढ़ा बेहद कमजोर लग रहा था। उसकी आंखें धसी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। वो जैसी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। बंसी तुरंत उसके पास गया और चिंतित स्वर में पूछा कि क्या हुआ। बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा कि उसे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है और वो भूख से तड़प रहा है। बंसी के हाथ में पकड़ी पोटली अचानक भारी लगने लगी। उसके पेट में भी भूख की ऐंठन उठ रही थी। उसने पोटली को कसकर पकड़ा और कुछ क्षण चुप खड़ा रहा। उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। अगर वो ये रोटियां दे देता है तो आज रात वो क्या खाएगा? दिन भर की मेहनत के बाद यही उसका एकमात्र सहारा था। उसी समय ट्रस्ट के अंदर से फिर तालियों की गूंज सुनाई दी। शायद किसी और ने बड़ी रकम दान की थी। बंसी ने गेट की ओर देखा और फिर उस बूढ़े को देखा जो भूख से व्याकुल होकर उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। कुछ पल के मौन के बाद बंसी ने धीरे से अपनी पोटली खोली। उसमें रखी 2 सूखी रोटियां उसकी दिन भर की कमाई का परिणाम थीं। उसने बिना किसी और विचार के वे रोटियां बूढ़े के हाथ में रख दी और मुस्कुराते हुए कहा कि वो इन्हें खा ले। बूढ़े की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से रोटियां लीं और पूछा कि बेटा, तुम क्या खाओगे? बंसी हल्के से हंस पड़ा और बोला कि वो रोज काम करता है, कहीं ना कहीं उसे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। बूढ़ा रोटियां ऐसे खाने लगा जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। बंसी कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। उसके पेट की भूख अभी भी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। उधर ट्रस्ट के अंदर कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। विनय महेश्वरी अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे बैठे उसी बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अब संतोष से पानी पी रहा था। उन्होंने ड्राइवर से पूछा, क्या ये वही भिखारी है जो कुछ समय पहले भूख से तड़प रहा था? ड्राइवर ने कहा, हाँ साहब, ये वही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक मजदूर ने अपनी रोटियां देकर उसकी मदद की है। ये सुनकर विनय ने आश्चर्य से पूछा कि मजदूर? ड्राइवर ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, वही मजदूर जो अभी थोड़ी देर पहले यहां से चला गया। विनय महेश्वरी ने दूर सड़क की ओर देखा।
उन्हें एक दुबली सी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। वो बंसी था। वे कुछ समय तक उसे जाती हुई देखती रही। उनके मन में अचानक एक गहरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने 50 लाख रुपए दान किए, लेकिन क्या उन्होंने कभी अपनी थाली का खाना किसी भूखे को दिया है? उस क्षण उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि मंच पर गूंजती तालियों से कहीं अधिक मूल्य उस मजदूर के छोटे से त्याग का था। अगले दिन शहर के अखबारों में विनय महेश्वरी के 50 लाख रुपए के दान की बड़ी खबर छपी, लेकिन कहीं भी उस मजदूर का जिक्र नहीं था जिसने अपनी आखिरी रोटी एक भूखे इंसान को दे दी थी। फिर भी सच्चाई यही थी कि उस दिन सबसे बड़ा दान उसी ने किया था, क्योंकि सबसे बड़ा दान वो नहीं होता जो अमीरी से दिया जाए, बल्कि वो होता है जो करुणा और इंसानियत से भरी दिल से दिया जाए। अक्सर भरी हुई तिजोरियां नहीं, बल्कि खाली जेबें ही इंसानियत का सबसे सच्चा बोझ उठाती हैं।